कर्ण ने दिया कुंती को वचन। गांधारी से आशीर्वाद लेने पहुंचे दुर्योधन। कुंती कर्ण से कहती है कि मैं वो अभागी हूँ जिससे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। कर्ण को इस बात का आदेशात तो हो जाता है कि कुंती स्थिति किसी स्वार्थवश उसके पास आई है। कर्ण कहता है सूर्यपुत्र कर्ण का एक नाम दानवीर कर्ण भी था। कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहा जाता था, वो अपने दान के लिए तीनों लोकों में चर्चित था। भगवान सूर्य की चेतावनी के बाद भी कर्ण ने अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिए थे, क्योंकि वो किसी को दान देने से मना नहीं कर सकता था। कुंती को रात में शयन कक्ष में अपने पुत्र कर्ण की याद आती है। कुंती इस बात को लेकर परेशान है कि उसके दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन आमने सामने होंगे। कुंती कर्ण के बारे में सोचकर दुखी हो जाती है। कर्ण सूर्य की पूजा कर रहे होता है। कुंती उससे जाकर मिलती है। कुंती को देखकर कर्ण उससे प्रणाम करता है और कहता है कि यह अधिरथ पुत्र राधे आपकी क्या सेवा कर सकता है। तब वह कहता है कि मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। तब कर्ण कहता है कि मांगने से पहले क्या आप अपना परिचय देंगी। कुंती कहती है कि मैं वो अभागी हूँ जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। कर्ण को इस बात का अंदेशा हो जाता है कि कुंती निश्चित ही किसी स्वार्थ वश उसके पास आई है। जब कुंती कर्ण को पुत्र कहती है तो कर्ण कहता है पुत्र कहकर ना मांगे, राजमाता बनकर मांगे। कर्ण कहता है कि आप निश्चित ही मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई है। कर्ण कहता है यह करना मेरे वश में नहीं है। मित्र दुर्योधन का मुझ पर कर्ज है, मैं उससे नहीं छोड़ सकता। कर्ण कहते हैं कि आपने जो मांगा है वह तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि आपके पांचों के पांचों पुत्र जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन वीर गति को प्राप्त मैं बचूंगा और मैं प्राप्त हुआ तो वह बचेगा। ये वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण दूत के माध्यम से कौरवों को संदेश भिजवाते हैं कि तुम दुर्योधन से जाकर कहना कि तुम क्षत्रियों के भांति जीत तो नहीं सके, किंतु क्षत्रिय के भांति वीर गति को प्राप्त हो सकते हो। वही दुर्योधन को अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है और वो अपनी माता से आशीर्वाद मांगता जाता है। श्री कृष्ण ने भेजा कौरवों के नाम संदेश। श्री कृष्ण दूत के माध्यम से कौरवों को संदेश भिजवाते हैं और संदेश के माध्यम से श्री कृष्ण कहलाते हैं कि तुम दुर्योधन से जाकर कहना है कि तुम क्षत्रिय के भांति ही जीत तो नहीं सके, किंतु क्षत्रियों के भांति वीर गति को प्राप्त होंगे और उनके पास मौका है। वही दुर्योधन अपनी माता से आशीर्वाद मांगता जाता है। युद्ध को लेकर हुई चर्चा। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण और गांधार, नरेश, उलूक के बीच युद्ध को लेकर चर्चा होती है। उलूक शकुनी की सलाह पर पांडवों के पास उलूक को दूध बनाकर भेजा जाता है। दूध दुर्योधन का संदेश सुनता है और कहता है कि युद्ध में मायावी नहीं बाहुबल काम आता है। वह तुम लोग नपुंसक को नपुंसक। वह संदेश सुनते हुए कहता है कि अज्ञातवास भंग होने पर तुम लोगों को फिर से वनवास चले जाना चाहिए। जो वृक्ष छाया नहीं देते उनका कट जाना ही उचित है। ऋषि वर्ष से युद्ध का परिणाम पूछते हैं। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी चले जाते हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने संजय को दिया दृष्टि प्रदान की। धृतराष्ट्र ऋषि वर से कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। तब ऋषि कहते हैं कि वो तो ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम स्वयं सर्वनाश देख सको। धृतराष्ट्र ऐसा करने से उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि संजय को यह दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि मैं उनसे सुन सकूं कि कौन वीर गति को प्राप्त हुआ है। और तब ऋषि वेदव्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं। भीष्म और महर्षि वेदव्यास के बीच संवाद। भीष्म और महर्षि वेदव्यास के बीच युद्ध और विवशता को लेकर संवाद होता है। भीष्म महर्षि से कहते हैं कि वो विवश है। भीष्म कहते हैं कि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध में वो जिस पक्ष से लड़ रहे हैं उनकी हार सुनिश्चित है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते। फिर वेदव्यास जी संजय और धृतराष्ट्र से संवाद करते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं मैं तुम्हें सलाह देने आया हूँ कि द्वार पर खड़े इस महायुद्ध को भीतर आने की आज्ञा न दे। गांधारी ने लगाई धृतराष्ट्र ने गुहार। गांधारी कहती है कि इस युद्ध को न होने दे आर्य पुत्र। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरा पुत्र दुर्योधन नहीं मानेंगे, मैं विवश हूँ। गांधारी कहती है कि युद्ध रोकने का केवल एक विकल्प है कि अगर आप संजय के साथ जाकर देवकी नंदन से कहें कि युद्ध न होने दिया जाए। वही धृतराष्ट्र बात से परेशान दिखता है कि कुंती अपने पुत्र के पास रहने क्यों नहीं जा रही है। द्रौपदी को याद आई पुरानी बातें। द्रौपदी को वो सारे पल याद आ रहे हैं जब दुर्योधन के कहने पर उनके बाल पकड़कर उसे जबरन राजसभा में लाया गया था।
द्रौपदी पुरानी बातों को याद कर काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और कौरवों के प्रति उनके गुस्से की आग को और ज्वाला मिलती है। कृष्ण ने पांडवों से कहा शांत रहने को। भीम के क्रोध करने पर कृष्ण उनसे कहते हैं कि अभी ये क्रोध करने का समय नहीं है। आप सेनापति हैं तो सेनापति जैसा व्यवहार करें। आप ये सोचिए कि दुर्योधन की सेना आपकी सेना से काफी बड़ी है और आपको ये सोचकर जो थोड़ा और गंभीर हो जाना चाहिए कि उनकी सेना का मार्गदर्शन गंगापुत्र भीष्म कर रहे हैं। श्रीकंठ, द्रौपदी और पांडवों के बीच संवाद होता है। कृष्ण कहते हैं पांडवों से अब निर्णय लेना चाहिए। द्रौपदी कहती है कि ये क्या निर्णय लेंगे, इन्हें तो मेरे खुले केश दिखाई नहीं देते, निर्णय तो मैं लूंगी। ऐसा कहकर द्रौपदी कुछ युद्ध का शंख बजाती है। महाभारत में अब तक आपने देखा कि कुंती कहती है कि ये जान लेने के बाद भी तुम अपने अनुजों के ज्येष्ठ पुत्र को तुम्हारे लिए अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है। पुत्र मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम्हारे अनुज तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे, ये तुम्हारा अधिकार है। तो साथियों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।